बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर मौजूद ज़िला सक्खर, सिटी सक्खर के सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज़ेली तंजीमों के सदूर, मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, ताजरों, नौजवानों, सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, रोज़ा तो नहीं लग रहा बाबा? पक्की बात है? सलाम का जवाब दोगे? अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसे हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। ये गर्मी, ये रोजे इंशाल्लाह हमें तकलीफें नहीं देंगे। थोड़ा सा मुख्तसर अगर हम थोड़ा सा पीछे हो जाए तो डॉक्टर मुर्शद मुगल साहब की गुजारिश है जो है वो मौक़िफ़ क्या है, तो इसके ऊपर मेरी आपकी तवज्जो, आप लोगों की तवज्जो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवज्जो वही तवज्जो है जो अवाम की सोच है, जो अवाम का मौक़िफ़ है कि अवाम क्या चाहती है। आज हम आपसे पूछते हैं कि आप चाहते हैं कैनाल बने? कैनालों के खिलाफ हैं आप? ये आपकी जो आवाज है यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाज है। अब थोड़ा इसके ऊपर क्योंकि क्लैरिफिकेशन मसले मसाइल चल रहे हैं कि ये बुनियादी इशू है क्या। बुनियादी इशू ये कि आज से हजारों साल पहले 5,500 साल पुरानी इंडस सिविलाइजेशन है। उस दौर से इस पानी का हक सिंध के ऊपर था। फिर उसके बाद जब पंजाब बना, पाकिस्तान बना, सारे सिलसिले हुए तो इस पानी के लिंक्स बना दिए गए। इसी तरह फिर कैनाल्स बनाए गए, मुख्तलिफ सक्खर बैराज बना ताकि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये लड़ाई आज की या तो ये बहस आज की नहीं है। 1945 के अंदर सिंध पाकिस्तान मुआहिदा हुआ। 1960 के अंदर इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी हुई जिसके अंदर हमारे 3 दरिया उस वक्त फौजी आमिर साहब ने साइन किए और भारत को दे दिए, जिसमें सतलुज, बीज और रावी, ये 3 दरिया थे। उसके बाद ये पूरा मामला आगे चलता रहा। फिर ये इशूज 1945 के अकॉर्ड से भी आगे बढ़े। फिर 1991 के अंदर 1991 में ये अकॉर्ड हुआ जिसमें चारों सूबों की रजामंदी, वफाक की रजामंदी कि सिंध को इतना पानी, पंजाब को इतना पानी, KPK को इतना पानी, बलूचिस्तान को इतना पानी। उसके ऊपर चारों सूबों ने इत्तफाक राय किया और उसमें ये तय हुआ कि अगर कोई तब्दीली होगी तो वो इत्तफाक राय से ही तब्दीली होगी। लेकिन मसला कहां से खड़ा हुआ कि केयर टेकर दौर में जो एक आपकी केयर टेकर निगरान हुकूमत होती है, निगरान हुकूमत ने इरिगेशन के जो कैनाल्स हैं पंजाब के, उसके प्रपोजल के अगेंस्ट इरसा एक अथॉरिटी है जिसने 1991 के अकॉर्ड पे अमल कराना है, उससे एक सर्टिफिकेट ले लिया पानी बनाने का। लेकिन अगर आप उस सर्टिफिकेट को पढ़ें तो उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सिर्फ बरसातों में और फ्लड में पानी मौजूद होगा। ये अहम बात है कि सिर्फ फ्लड और बरसातों में पानी दरिया सतलुज में मौजूद होगा। और साथ साथ ये भी आपको वाजे करें कि आईनी और कानूनी तौर पे इरसा 1991 के अकॉर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी थी, वो ये फैसले कर ही नहीं सकती। और इन फैसलों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CCI में गई है। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दरमियान क्यों नहीं जा रही, अवाम के दरमियान क्यों नहीं मौजूद हो रही। तो हम ये वाजे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। धरनों से, जलसों से, धरनों से, इस तरह की सियासत से मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान KPK के हालात हमारे सामने, मईशत, सियासी मसाइल हमारे सामने। तो धरनों की सियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहती है कि हम जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत के नॉर्म्स पे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, जमहूरियत के तकाजे गुजारिश करते हैं, रिक्वायर करते हैं कि आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं। रेलेवेंट फोरम CCI है। आईने पाकिस्तान के 150 आर्टिकल कहता है कि हर 90 दिन के अंदर आपने CCI का इजलास बुलाना है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, CCI का इजलास नहीं हुआ। और साथ साथ ये भी वाजे करें कि जो रेलेवेंट फोरम CCI के बाद ज्वाइंट फोरम है पार्लियामेंट का, ज्वाइंट सेशन है, अब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि सूबों को तकसीम की तरफ ना लेके जाया जाए।
यूनिलैटरल फैसले ना किए जाएं। लेकिन हमारा पहले दिन से एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में मुस्लिम लीग नून को, वफाक को सपोर्ट जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और सिंध के पानी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका वही है जो कम्बो शहीद के धरने में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी हयाती में देके गई, और आज भी वही मौका है कि सिंध के पानी पे एक कतरा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर माजी में भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं कि हम आएंगे अदालतों से लेके अवामी अदालतों के बीच में होंगे, और पहली सफ में अगर कोई नजर आएगा तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत पे पीपल्स पार्टी नजर आएगी। हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर उमर साहब कहते हैं, उमर अयूब साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 अरब रुपए के वफाकी मंसूबे लेके पानी की सिंध के पानी में सौदेबाजी कर ली। हम उमर अयूब साहब को पैगाम देते हैं कि आपको शायद पता नहीं है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी किसके नवासे हैं, वो किसके बेटे हैं, वो किसी मार्शल जनरल मार्शल के पोते नहीं है, वो किसी फील्ड मार्शल के पोते नहीं है, वो किसी फील्ड मार्शल के पोते नहीं जिन्होंने 11 साल पाकिस्तान में आमराना हुकूमत की, जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के 3 दरिया इंडर फोर्टर ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिए। रावी, सतलज, 20 अदालतों के बीच में होंगे, और पहली सफ में अगर कोई नजर आएगा तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत पे पीपल्स पार्टी नजर आएगी। हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर उमर साहब कहते हैं, उमर अयूब साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 अरब रुपए के वफाकी मंसूबे लेके पानी की सिंध के पानी में सौदेबाजी कर ली। हम उमर अयूब साहब को पैगाम देते हैं कि आपको शायद पता नहीं है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी किसके नवासे हैं, वो किसके बेटे हैं, वो किसी मार्शल जनरल मार्शल के पोते नहीं है, वो किसी फील्ड मार्शल के पोते नहीं है, वो किसी फील्ड मार्शल के पोते नहीं जिन्होंने 11 साल पाकिस्तान में आमराना हुकूमत की, जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के 3 दरिया इंडर फोर्टर ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिए। रावी, सतलज, 20 ये किसने दिए इंडिया को? 1960 की दहाई में कौन सा जनरल था? वो जनरल किसके दादा थे? उन जनरल का पोता कौन था? आप कहते 9 अरब रुपए लेके वफात, 9,000 खरब भी मिले तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कभी कॉम्प्रोमाइज कचरे पे भी नहीं करेगी। यही वो पार्टी है जिसने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो में फांसी पर चढ़ना पसंद किया। शहीद बेनजीर भुट्टो में शहादत थी। तो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल जेल में गए, और अभी एक सहाफी ने एक सवाल और पूछा कि वो उसमें बुखारी साहबा कहती हैं कि शायद मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, मुझे अभी साहब एक जर्नलिस्ट से सवाल किया कि शायद प्रेसिडेंट साहब ने उसकी मंजूरी दी, तो उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है उनको रोज़ा लग रहा था, तो रोज़े के अंदर इस तरह की उन्होंने शायद बात कर दी हो, क्योंकि जिस बात की जा रही है सदर आसिफ अली जरदारी साहब के मंजूरी के हवाले से, इसके अंदर पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 40 से लेके 48 तक जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं वो वाज़े लिखे हुए हैं। उस्मा बुखारी साहब हों या जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनका पैगाम, उनके लिए पैगाम है, मेहरबानी करके वो आर्टिकल जरूर पढ़ें। साथ साथ ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर कोई 800 मंसूबे हैं, उस 800 मंसूबों के ऊपर सदर पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करो, तो क्या वो मंजूरी है? रेलेवेंट फोरम देखा जाता है, अब वो अपना हमारे वो एक अरस्तू हैं अपोजिशन लीडर खुर्शीदी साहब, उनका भी बयान में सुन रहा था, सिंध असेंबली के फ्लोर पे आके खड़े होके कहते हैं कि सिंध असेंबली में सेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट साहब ज्वाइंट सेशन के अंदर खिताब कर रहे हैं उससे फर्क नहीं करता। रेलेवेंट फोरम पे बात करें, उनके लिए रेलेवेंट फोरम एक मीटिंग
اور اس میٹنگ کے منٹس ہیں. یہ ہمارے ملک کے وفاق کے جو صوبے کے اپوزیشن لیڈر صاحب کا حال ہے. کہہ رہے ہیں تقریریں نہیں کریں, یہ سیشنز نہیں کریں, جوائنٹ فورم میں نہ جائیں. آپ وہی منٹس آف دا میٹنگ ایشو کر دیں. پھر وہ بات کرتے ہیں ٹویٹر کی کہ ٹویٹر کے اوپر منظوری دی ہے. یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آج کی نوجوان یوتھ جس ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہے 8 جولائی کی اپروول کی, اس کو کھولیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ, اس میں واضح لکھا ہوا ہے صرف کچی کینال کا ذکر ہے کہ کچی کینال کو 1.5 سال میں مکمل کریں. کچی کینال کون سی کینال ہے؟ کچی کینال وہ کینال ہے جو 2003 سے منصوبہ چل رہا ہے بلوچستان کو پانی دینے کے لیے, جو 1990 کے مطابق اپنا اکارڈ میں ان کا شیئر ہے اتنا پانی. تو یہ پروپیگنڈا ہے. اور وہ سیاسی جماعتیں جو اپنی ساکھ ہو چکی ہیں, وہ سیاسی جماعتیں جو اب عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہیں, وہ اس طرح کا کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے بہت جلد بہت بڑے اعلانات بھی ہوں گے اور سندھ کے لیے بہت جلد بہت اچھی خوشخبریاں بھی آئیں گی. جی بوٹو سنا جی, تھینک یو.